सोचते हैं मैं बस थोड़ी सी ही तो स्ट्रेस्ड हूँ, आज थोड़ा थकावट ज्यादा हो गया, आज घर में झगड़ा हो गया, ये सब तो नॉर्मल है। लेकिन जब ये पैटर्न रिपीट होने लगती है, आपके जीवन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, तो उन्हें नजरअंदाज करना डेंजरस हो सकता है। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स शेयर करती हूँ। मेरी कुछ क्लाइंट्स की स्टोरीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। शायद आप उसके साथ अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। मेरी एक क्लाइंट है रितु, एक होम मेकर है, अपने घर के सब लोगों का वो ख्याल रखती है, लेकिन खुद के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। जब कभी उसका मन खराब होता है, वो खुद के लिए कुछ करती है, उसे लगता है कि वो सेल्फिश है अगर वो अपने लिए कुछ भी करे। मैं हमेशा बोलती हूँ सेल्फ केयर इज नॉट बीइंग सेल्फिश। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि वो अपने हस्बैंड और बच्चों से इमोशनली डिस्टेंट होती जा रही है। वो अक्सर अपने रूम में अकेला रहना पसंद करती थी और उसे लगता था कि हर वक्त उसे डाउट हो रहा है, सेल्फ डाउट है, गिल्ट है या कोई ऐसा बोझ है जो उसे अकेले रहने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिसको ऐसा होता होगा कि चलो घर का काम निपटाए, मैं खुद के कमरे में चली जाऊं, मोबाइल पे स्क्रॉल कर रहे हो, खुद का दिमाग कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट कर रहे हो। पर जो लोग घर पे अवेलेबल है उनके साथ आप बात नहीं कर रहे हो, घर के दरवाजे बंद कर रहे हो, पर पास में रह रहे नेबर्स के साथ आप कुछ भी बात डिस्कस नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक सिम्टम्स है डिप्रेशन का। दूसरा सिनेरियो है, मेरी एक क्लाइंट पूजा, एक वर्किंग प्रोफेशनल है और एक माँ है। काम और घर के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश में वो ओवरवर्क हो जाती है, एग्जॉस्टेड महसूस करने लगती है, उसका प्रैक्टिस लेवल कम होने लगता है और वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगती है जो उसका असली नेचर था ही नहीं। अपने आप से कितनी औरतें इस सिनेरियो के साथ रिलेट कर सकती हैं, जो अभी सब सिम्टम्स हमने दिखाए डिप्रेशन के, जो अक्सर अननोटिस रह जाते हैं। डिप्रेशन सिर्फ एक इमोशनल चीज नहीं है, बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल को प्रभावित करते हैं। आप खुद को कहीं खो देते हो, आपको लगता है ये तो मैं कभी थी ही नहीं, ये मैं नहीं हूँ जो अभी हूँ, पर मैं हूँ कहाँ पे हूँ, कहाँ खो गई हूँ और क्यों खो गई हूँ। ये सारी चीजें हैं जो डिप्रेशन की है, वो आपके रिलेशनशिप्स को प्रभावित करती है। आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपको नहीं समझ पा रही है और इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगती है, वर्क प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस आपका गिरने लगता है। अक्सर आप अपने कैरियर का गोल्स पूरा नहीं कर पाते या फिर डीमोटिवेटेड महसूस करते हैं। हेल्थ आपकी अफेक्ट होती है, डिप्रेशन से आपका इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो जाता है, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क बनता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, जितना आप इसे इग्नोर करते हो ना उतना ही ये और बढ़ता है। लेकिन अब समय आ गया इस साइकिल को तोड़ने का। डिप्रेशन आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का पॉइंट बन सकता है। मैं समझ सकती हूँ कि पहला कदम लेना मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये सबसे जरूरी है। जब तक आप अपना पहला कदम नहीं लोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक्सपीरियंस किया है, खुद को उससे मैंने खींच के बाहर निकाला है। तो मेरे पास मेरा प्रूवन लाइफ रीसेट फॉर्मूला है जो स्पेशली डिजाइंड है मैरिड विमेन के लिए, जिसमें हम सिम्टम्स को समझते हैं, रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस का इम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक क्विक फिक्स नहीं है, लेकिन सस्टेनेबल अप्रोच है जो आपके माइंड, बॉडी और सोल को हील करेगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए एक चांस लो। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां आप
हर सुबह फ्रेश और मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अपने गोल्स कॉन्फिडेंटली परस्यू कर रही हो। सोचिए, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और ये विजुअलाइज कीजिए आप अपने फैमिली के साथ खुश हैं, एंजॉय कर रही है और आप वो है जो पहले थी या जो आप बनना चाहती थी। मुझे पता है कि आप ये डिजर्व करती है और मैं आपका हाथ पकड़ के आपके लिए आपके साथ हूँ। अभी अपनी डिस्कवरी कॉल बुक कीजिए और अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू कीजिए। आपका पहला स्टेप आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्या आप रेडी हैं ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए, जिसे आप और मैं मिलके शुरू करेंगे? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आप अपना डिस्कवरी कॉल नीचे बुक कर सकते हैं और मुझसे अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं। अभी आपने आपकी बात बताने के लिए मैं आपको एक सेफ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हूँ, जो डिस्कवरी कॉल थ्रू मैं आपकी लाइफ की जर्नी सुनूंगी और उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। अभी मैं मेरे बारे में बात करती हूँ, मेरी लाइफ की जर्नी के बारे में। इफ यू वांट, आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं और मेरी लाइफ के बारे में सुन सकते हैं। मैं अवनी भार्गव दवे, मैं एक अच्छे प्यारे परिवार में पली और बड़ी हुई, जहाँ पे मुझे मामा, मामी, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, मेरे ऑब्वियसली पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कजिन, सबका बहुत प्यार मिला, बहुत अटेंशन मिला और बहुत हैप्पीली मैंने ग्रो किया। मेरा एजुकेशन, मेरा कैरियर, वो भी टचवुड काफी अच्छा रहा। मुझे लाइफ में सक्सेस 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 मिलती रही, वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या फिर मेरी कैरियर हो। मेरा हेल्थ इश्यूज भी मुझे इतना कभी फेस करना नहीं पड़ा। छोटी मोटी बीमारी होती रहती है पर कोई बड़ा मेजर हेल्थ इश्यू मैंने फेस नहीं किया था। उसके बाद भी मेरी मैरिड लाइफ, वो भी इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू कि आई मेट माय सोलमेट। और हमारी जब शादी हुई, इट वाज लाइक करण जौहर टाइप वेडिंग, 5 days इवेंट, और मेरा वो ड्रीम था दैट ऑल्सो हैज बीन कम ट्रू। उसके बाद मैं बहुत अच्छे से अपना MBA HR करके उसका मेरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कैरियर चला रही थी। मैं प्राइवेट लिमिटेड करके मेरी खुद की एक कंपनी है और उसका मैं जॉब प्लेसमेंट कंसल्टेंसी रन कर रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड, हमने प्लान किया कि वी वांट अ किड, और हम लोगों ने प्लान किया और हमारा एक बच्चा हुआ, प्यारी सी एक डॉटर। उस टाइम पे मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल थी। वो इट वाज कोरोना टाइम, बट मैंने अपना काम भी नहीं छोड़ा और मेरा हेल्थ का भी कुछ इश्यू नहीं हुआ। हेल्थ, फैमिली और मेरा प्रोफेशन, तीनों चीजें मैं बैलेंस कर रही थी। मेरी डिलीवरी थी, उसके 1 डे प्रायर मैं काम कर रही थी। जब मेरा डिलीवरी हुआ, इट वाज रियली सक्सेसफुल। उसके बाद मेरी एक प्यारी सी बेटी हुई। उसकी हमारे में एक रिचुअल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं छठी। वो छठी का रिचुअल होने के बाद मैंने 6th day ऑफ माय डिलीवरी आई हैव स्टार्टेड माय वर्क। मुझे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सभी तरह का सपोर्ट था एंड आई वाज रियली फिट एंड वेरी वेल। मैंने सिर्फ 7 दिन का ब्रेक लिया। डिलीवरी के अगले दिन तक मैंने काम किया और डिलीवरी के 6th डे से मैंने अपना काम रिज्यूम कर लिया। मैं अपने बेबी के साथ काम कर रही थी। उसके बाद जब मेरी डॉटर 3 महीने की हुई, मैंने USA का भी काम रिज्यूम किया। मैं नाइट शिफ्ट में भी काम कर रही थी, डे शिफ्ट में भी काम कर रही थी। मेरी टीम भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी एंड लाइफ वाज डैम परफेक्ट। उसके बाद 2 साल बाद, 2.5 साल बाद हमने प्लान किया कि अभी हमें दूसरा बच्चा भी प्लान करना है। मुझे मेरी डॉटर के लिए सिबलिंग चाहिए। सो वी प्लान्ड एंड वी सक्सेड। और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी भी काफी अच्छी रही। ओवरऑल थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज थे जो सेकंड प्रेगनेंसी में रहते हैं, बट जब मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद की मेरी पूरी लाइफ
ऐसी हो गई जैसे मैंने कभी सोचा नहीं था पूरी लाइफ में। जैसे मैंने जितने भी सिम्टम्स आपसे सभी शेयर किए, वो सारे सिम्टम्स मेरे अंदर थे। इमोशनल नमनेस होना, बिना किसी रीजन के बस रोते रहना, खुद को कहीं खो देना। बहुत प्यार करने वाला पति है, सपोर्ट करने वाला परिवार है, मेरे पेरेंट्स है, मेरे इन लॉज है, सिस्टर इन लॉ है, भैया है, भाभी है, एवरीवन वाज है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। बट मेरा इमोशनल नमनेस कहीं जा नहीं रहा था, मुझे बिना रीजन के रोना आ रहा था। कभी कभी सबके साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस होता था, और कभी कभी ऐसा होता था कि बस मुझे अकेले रहना है, सबके साथ नहीं रहना है। और सबसे बड़ी चीज कि मेरा खुद का बिजनेस, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रही हूँ, बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ वन कंपनी, और मैं 5 महीनों तक आई वॉज नॉट एबल टू वर्क, आई वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। मैं कहीं पे फोकस नहीं कर पा रही थी, चीजें डील नहीं कर पा रही थी। एंड इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट 45 डेज। और उसके बाद मेरी डॉक्टर, मेरी गाइनेक से के साथ कंसल्टेशन कॉल था। जब मैं मिली अपने डॉक्टर को, डॉक्टर संजीवनी कोल्टे, आई स्टार्टेड क्राइंग। मुझे मतलब कुछ शब्द नहीं मिल रहे थे कि मैं क्या बोलूं। मुझे बहुत कुछ पूछना था, बताना था, डिस्कस करना था, बट आई वॉज जस्ट क्राइंग क्राइंग एंड क्राइंग। एंड देन मैंने उनको बोला, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं खुद को कहीं खो चुकी हूँ, मुझे पता नहीं है कि ये मेरे साथ क्या हो गया है और क्यों हो गया है। ये मैं नहीं हूँ, और मैं हूँ वो कहाँ हूँ वो मुझे पता नहीं है। एंड मेरे गाइनेक के साथ ये दूसरी डिलीवरी थी, और मेरा 2 प्रेगनेंसी का जर्नी मैंने उनके साथ किया था, तो वो मुझे बहुत अच्छे से समझती थी। उन्होंने मुझे बोला, अवनी, यू आर गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड यू नीड साइकोलॉजिकल हेल्प। मेरे हस्बैंड है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने इमीडिएटली इसके लिए जो भी स्टेप्स लेने थे लिए, निधि मैम है मेरी काउंसलर, उनके साथ हमने कंसल्ट किया। और उसके बाद मुझे पता चला कि ओके, ये मेंटल हेल्थ इश्यू है, ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। मुझे ऐसा था कि ऐसा तो होता है, सब रिलेटिव्स ने बोला प्रेगनेंसी में तो ऐसा होता है, डिलीवरी में ऐसा होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल। किसी ने नहीं बोला कि नहीं ये गलत है, सबने बोला ये तो नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में तो थकावट होती है, बॉडी पूरा वीक हो जाता है, उदासी होती है, रोना होता है, इमोशनल वीक होते हैं, फिजिकली वीक होते हैं, ये सब नॉर्मल है। किसी ने मुझे नहीं बताया ये गलत है। मुझे लगा मैं इतनी एजुकेटेड हूँ, इतने वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे इन-लॉज है जो इतने सपोर्टिव है, एडवांस है, मॉडर्न है, बट हम लोगों को किसी को पता नहीं था कि ये डिप्रेशन है। लिटरली 45 डेज ऑफ माई लाइफ मैंने वेस्ट किए बिना जाने कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये जानने के बाद भी सब प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। मैंने बहुत रिसर्च किया, क्या करना है, कैसे करना है, मुझे इससे बाहर कैसे निकलना है। काफी लोगों से बात की, मेरे काउंसलर को मैंने रेगुलर कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे जो भी गाइड किया वो सारी चीजें मैंने की। और उसके अलावा बहुत सारी रिसर्च करके बहुत सारी चीजें मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट की, और मुझे समझ में आया कि ये चीज मेरे लिए सही है, ये चीज मेरे लिए गलत है। और उससे फिर मैंने बाहर निकलने का रास्ता निकाला, और इट टुक मी लिटरली 5 months। मेरी डिलीवरी के 5 महीने बाद आई गेट बैक टू माई सेल्फ, और तब मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट किया, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, नेबर से, कि मुझे ऐसा हुआ था, आई वॉज गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और उससे मैं ऐसे बाहर निकली। एंड आई वॉज लिटरली शॉक्ड टू नो कि कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीजें फेस की हुई है। उन्होंने बोला ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मुझे पता नहीं था कि ये डिप्रेशन है। कुछ लोगों ने बोला ये सब तो मेरे साथ अभी हो रहा है, 3 साल से हो रहा है, 5 साल से हो रहा है, 15 साल से हो रहा है, 17 साल से हो रहा है, मुझे पता ही नहीं है ये डिप्रेशन है, और इससे ऐसे बाहर निकलता है। कुछ लोगों को ऐसा था, मेरा फैमिली ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा,
तो मुझे लगा अगर हमें फीवर होता है हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्यों किसी को कंसल्ट नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मेडिसिन लो, मेडिसिन इज नॉट सॉल्यूशन। जैसे कि अगर आपको फ्रैक्चर होता है और आप पेन किलर लेते हो तो वो क्विक फिक्स है जो आपको अच्छा महसूस करवाते हैं, पर क्या लाइफ लॉन्ग आप पेन किलर्स लेते रहते हो? ऑब्वियसली नॉट। आप क्या करते हो, अपना फ्रैक्चर है उसका ट्रीटमेंट करवाते हो, प्लास्टर करते हो या फिर ऑपरेशन करवाते हो। तो यहाँ पे भी आपको इस चीज से बाहर निकलना है, लाइफ लॉन्ग उसमें रहना नहीं है, उससे बाहर निकलना है, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन भी नहीं लेनी है। तो उसके लिए क्या करना है? टूल्स है, टेक्निक्स है, मेथड्स है जो प्रूवन है, जो आपके लिए आपकी लाइफ, आपकी फैमिली और आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड करके बनाई हुई है। वो रोड मैप को फॉलो करना है और उससे बाहर निकलना है। जब मेरे साथ ये हुआ, I was like running job placement consultancy, I was a career coach, मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी किया हुआ है और मैं कैरियर काउंसलिंग और कोचिंग का काम करती थी। बट मुझे लगा दिस इज समथिंग जहाँ पे लोगों को हेल्प की जरूरत है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की जरूरत है। खुद तो एक्सेप्ट करो कि मुझे डिप्रेशन है, लोगों को शेयर तो करो मुझे डिप्रेशन है। और दूसरी बात, फैमिली के लिए भी अवेयरनेस जरूरी है कि आपका फैमिली का मेंबर डिप्रेशन में है तो जब उसको बुखार आता है और आप उसकी हेल्प करते हो, उसी तरह डिप्रेशन में है तो उसको आप हेल्प करो। सो अभी ये जो हमारी जर्नी है उसमें मेरी जो प्रूवन फ्रेमवर्क है लाइफ रीसेट फॉर्मूला, उसके थ्रू मैं आपको अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मदद करूंगी। इसके लिए आपको जो भी कस्टमाइज्ड प्लान चाहिए, जो भी रोड मैप चाहिए, वो हम लोग 1-to-1 डिस्कवरी कॉल पे बात करेंगे और मैं आपको इसका परफेक्ट सॉल्यूशन दूंगी। इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, मैं और आप साथ मिलके इससे बाहर निकलेंगे। जैसे मैंने खुद को इसमें से बाहर निकाला, मेरी गारंटी है कि मैं आपको भी इसमें से खींच के बाहर निकालूंगी, क्योंकि ये सिर्फ प्रोफेशनल नहीं है, मेरे लिए पर्सनल है। जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने डील किया, वो मैं नहीं चाहती कोई भी और लेडी फेस करे, या अगर वो फेस कर रही है तो उससे बाहर निकले। बाहर निकले तो ऐसे ही निकले जैसे वो पहले थी, बहुत खुश थी, फुल ऑफ लाइफ थी, फुल ऑफ एनर्जी थी, और जो थी उससे भी बेटर वर्जन बन के बाहर निकले। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए और मेरे लिए, आपको हेल्प करने के लिए मुझे हेल्प कीजिए और अभी के अभी आप डिस्कवरी कॉल बुक कीजिए, जिसमें हम दोनों आमने सामने बात करेंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे मिलके सॉल्व करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल एंड सीइंग यू इन 1-to-1 कंसल्टेशन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्ते।